वरिष्ठ नेता सम्मानीय राजेंद्र गहलोत जी, हमारे कई बार के विधायक और हमारी विधानसभा में सचेतक सम्मानीय जोगेश्वर गर्ग साहब, यहां के मंडल के अध्यक्ष भाई सुनील कोहली जी, सत्यप्रकाश सिंह जी, ब्रजेश सिंह जी, यूनुस खान जी, हमारे खीमाराम चौधरी साहब, हमारे माननीय पूर्व विधायक और हमारे जिले के अध्यक्ष जोधपुर के शहर के रहे हैं ऐसे मन्नू भाई, और सभी इस कार्यक्रम में आए मेरे राजस्थान के कोने कोने से, अधिकतर जो यहाँ आकर के अपनी जन्मभूमि से कर्म भूमि में जो अपनी भूमिका निभाने वाले, ऐसे मेरे सभी प्रवासी राजस्थानी भाइयों और बहनों, सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जिस गर्मजोशी के साथ जब मैं रात को आया, रात से लेकर के अब तक आपने जो स्वागत किया है, मैं सही कहना चाह रहा हूं कि मुझे ऐसा लगता नहीं है कि मैं राजस्थान में नहीं हूं। महाराष्ट्र और मुंबई में रहते हुए भी अपने आप में महसूस कर रहा हूं कि मैं राजस्थान के अंदर हूं। हमारे गोपाल शेट्टी जी भी हमारे बीच में आए हैं, हमारे प्रभारी के रूप में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। एक बार गोपाल जी के लिए भी एक बार तालियां बजाएं। मुझे गर्व है कि मैं आपके बीच में खड़ा हूं, और मैं इस बात को या नहीं क्योंकि मेरे को लोकसभा के चुनाव में आने का भी मौका मिला, मैं यहां पीयूष जी के चुनाव में भी आया, कई लोकसभा में मैं यहां मुंबई में गया, महाराष्ट्र के कई जगह मेरे जाना हुआ, लेकिन बाकी देश के अन्य प्रांतों में भी मैं गया। हमारे सिंह जी कह रहे थे कि जहां नहीं पहुंचे रेलगाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी, ऐसा नहीं है। जहां नहीं पहुंचे रेलगाड़ी, जहां नहीं पहुंचे बैलगाड़ी, रेलगाड़ी बैलगाड़ी, वहां पहुंचे मारवाड़ी। और सबसे बड़ी बात मैं आपको कहना चाहता हूं, मुझे प्रसन्नता होती है मेरे भाई और बहनों, मन में, देश में तो है ही, लेकिन बाहर की कंट्रियों में भी मैं गया। हमारे राजस्थानी भाई मुझे वहां भी मिले, और सबसे ज्यादा खुशी मुझे इस बात की होती है कि राजस्थान की मिट्टी की खुशबू आपने सभी जगह फैला रखी है, क्योंकि आपके मन में जो तड़पन है, आपके मन में राजस्थान को लेकर के जो कहा जाता है, क्योंकि राजस्थान महाराणा प्रताप की धरती है, महाराजा सूरजमल की धरती है, त्याग की प्रतिमूर्ति पन्नाधाय की धरती है, भक्ति की मूर्ति मीराबाई की धरती है, और अपने आप को पर्यावरण के लिए समर्पित कर देने वाली मां अमृता देवी की धरती है। जो उस धरती की खुशबू है, मिट्टी है, आप उसे पूरी दुनिया में बिखेरने का काम कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको और ज्यादा धन्यवाद देना चाहता हूं। अगर मैं महाराष्ट्र की बात कहूं तो राजस्थान और महाराष्ट्र का एक संबंध अलग है, और मेरे भाई और बहनों, वो संबंध है क्योंकि इस राष्ट्र के लिए महाराणा प्रताप और महाराजा सूरजमल ने काम किया, तो छत्रपति शिवाजी ने भी, महाराज ने भी वो ही काम किया। हम राष्ट्र के लिए समर्पित भाव से काम करने वाले हमारे इन महापुरुषों से हमको सीख मिलती है कि हमारा राष्ट्र, हमारी संस्कृति, उसको किस तरह से हमें आगे बढ़ाना है, और आगे बढ़ाते हुए हमें जो राष्ट्रीयता की भावना जो हमारे अंदर, मन के अंदर समाहित है, उसे हमें किस तरह से बिखेरना है।
मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, भले ही वो व्यापार के लिए अपनी जन्मभूमि से कर्मभूमि उन्होंने किसी भी प्रांत के किसी भी शहर में बनाई, लेकिन आज वो अपनी संस्कृति से, अपने विचार से, अपनी मिट्टी से जुड़ा हुआ है। मुझे प्रसन्नता होती है मन में जब राजस्थान का मेरा भाई उस सामाजिक सरोकार के काम से भी जुड़ा हुआ है। कोई भी काम हो, सामाजिक सरोकार के काम होते हैं, उनसे उसकी हमेशा कहीं ना कहीं किसी भाव को, चाहे वो मंदिर का निर्माण हो, चाहे गौशाला का निर्माण हो। मैं बंगाल के अंदर गया, मैं आसाम के अंदर गया, वहां भी मेरे को रांची, मैं झारखंड रांची गया तो वहां भी उन्होंने कहा कि सब हमारी गौशाला है। तेलंगाना के अंदर गया, वो मेरे को गौशाला के अंदर लेकर के गए। उन्होंने वहां खाटू श्याम जी का मंदिर, बहुत ही अच्छा भव्य मंदिर बना रखा है। मैं आपको कहना चाहता हूं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक सरोकार के क्षेत्र में हो, मैंने देखा कि उन्होंने ऐसा काम अपने हाथ में लिया है। प्याऊ बनाने से लेकर के, गरीबों को भोजनशाला चलाने से लेकर के, शमशान घाट का जीर्णोद्धार करने से उसको सुंदर बनाने का काम किस तरह से हमारे भाइयों ने किया है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आपका क्षेत्र कोई समझे कि एक सिर्फ उनका व्यापार है, व्यापार नहीं, सामाजिक सरोकार के कारण जहां भी हैं वहां उन्होंने अपनी मेहनत से, अपने कर्म से पहचान बनाने का काम भी उन्होंने किया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि आपने देखा है कि आप जिस तरह से काम करते हैं, अपने व्यवहार, अपनी संस्कृति और अपने आत्मविश्वास से लोगों का दिल जीतने का भी काम करते हैं। क्योंकि मैं जहां जाता हूं वहां के लोग मेरे को इस बात के लिए कहते हैं कि हमेशा अच्छे काम में, सामाजिकता के काम में आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। हमारी संस्कृति जुड़े होने के कारण आप राष्ट्रवाद को शक्ति देने का, आत्मबल बढ़ाने का, यह शक्ति विभाजनकारी ताकतों के खिलाफ एकजुट करने का काम भी करती है। और मैं आपको यही कहना चाहता हूं, अभी मेरे विनोद जी कह रहे थे कि कांग्रेस के लोग झूठ, मैं आपको यही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, कांग्रेस ने हमेशा चुनाव आते ही कोई ना कोई अफवाह फैलाने का काम कर देते हैं। झूठ और लूट की दुकान इनकी है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस कांग्रेस की झूठ और लूट की दुकान धीरे धीरे बंद होती जा रही है। अगर आप इनके गठबंधन नहीं, वो ठगबंधन को देखेंगे, वो ठगबंधन की स्थिति भी इसी तरह की है। इनके साथ वही लोग लग सकते हैं जिनको किसी तरह का कोई मतलब नहीं होता है, ना ये अपने राज्य से प्रेम करते हैं, ना राष्ट्र से प्रेम करते हैं। इनको सिर्फ स्वार्थ होता है और ये स्वार्थ की भावना से ओतप्रोत होकर के काम करने वाले लोग हैं। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि आप ये जो महा विकास अघाड़ी गठबंधन है, इस गठबंधन की अगर आप देखोगे तो हमेशा इन्होंने लूट और झूठ की दुकान खोली है। आपने देखा होगा सीएए का विरोध करना है, वो लोग जो जिस तरह से यहां आतंकवाद में शामिल होते हैं उनका सहयोग करना, औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी नगर रखा, इन्होंने क्यों विरोध किया ये भी आपको देखना है। मैं इतना कहना चाहता हूं, ट्रिपल तलाक समाप्त करने का विरोध भी इन्होंने किया और वक्फ कानून में संशोधन का विरोध भी यही कर रहे हैं। भाई ऐसा लगाव तो बता दीजिए, आपका क्या लगाव है। मैं आपको कहना चाहता हूं, हमेशा तुष्टीकरण के आधार पर इन्होंने राजनीति की है और उनको भोले वाले लोगों को भी इन्होंने जिस तरह से तुष्टीकरण के आधार पर उनको वोट की चिंता करते हुए इन्होंने काम किया है,
मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि हमेशा कांग्रेस सिर्फ लूट और झूठ और वोट की बात करती है। और चुनाव आते हैं, आपने देखा होगा लोकसभा के चुनाव में आरक्षण को लेकर के किस तरह का अफवाह इन्होंने फैलाया था। और आपने देखा आरक्षण लोकसभा के चुनाव के बाद कहीं कोई कांग्रेसी किसी के पास आया क्या? क्योंकि चुनाव आ गया, अब भी कोई ना कोई नया सबूका छोड़ने का काम ये कांग्रेस के लोग करेंगे। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, हमेशा जब चुनाव आते हैं तो इनकी झूठ की राजनीति प्रारंभ हो जाती है। जनता के अंदर कोई ना कोई अफवाह फैलाने का काम ये करते हैं, इसलिए इनसे सावधान भी रहना है और इनको जवाब भी देना है। आपने देखा होगा कि कांग्रेस कभी विकास की बात नहीं करती, कांग्रेस कभी किसी की हिमायती नहीं रही। आपने देखा होगा अभी उनका आज मैंने ऐड देखा था, और ये ऐड राजस्थान में भी दिए थे इन्होंने। और जब इनकी सरकार आई थी उस समय भी किसानों से वायदे किए थे, युवाओं से वायदे किए थे। और आप कर्नाटक में इनकी स्थिति देख लीजिए, हिमाचल में इनकी स्थिति देख लीजिए कि जब ये आते हैं तो किस तरह के वायदे करते हैं। आज मैं आपसे कह सकता हूं, राजस्थान में हमारी सरकार को 11 महीने हुए हैं, लेकिन हमने जो संकल्प पत्र में वायदे किए थे, आपने देखे होंगे, हमने उस संकल्प पत्र में 11 महीने के अंदर लगभग 50% वायदों को पूरा किया है। क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, और जो कहते हैं वो ही करते हैं, ये देश की जनता को विश्वास है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा वही कहती है जो करती है। आपने देखा होगा, अभी हमारे सिंह जी बता रहे थे कि आपने जो बजट दिया है, मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसान सम्मान निधि देते हैं, किसी जाति धर्म को पूछते हैं क्या? कोई किसी में अंतर करते हैं क्या? हम खाद्यान्न सुरक्षा देते हैं, किसी में अंतर करते हैं क्या? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से हम गांव में सड़क निकालते हैं, सड़क निकलती है, कोई हम किसी की जाति और धर्म पूछते हैं क्या? यही नहीं मेरे भाई और बहनों, प्रधानमंत्री आवास में हम सबको समान मानते हुए आवास देते हैं, उसमें जाति धर्म पूछने का काम करते हैं क्या? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबका विकास, सबका विश्वास को लेकर के चलती है। और यही मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमने जो जनता के बीच में जो वायदा किया, उस एक एक वायदे को पूरा किया है। और हम कहना चाहते हैं, हमारी 200 विधानसभा राजस्थान के अंदर है, कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि किसी एक विधानसभा में हमने बजट नहीं दिया है। हमने जो हमारे की आवश्यकता थी, वहां के जनप्रतिनिधियों, वहां के कार्यकर्ताओं ने जो आवश्यकता बताई, उन आवश्यकता के आधार पर हमने उनको पूरा बजट देने का काम किया है। और पहला बजट हमने इसलिए दिया कि हमारा पहला बजट उसको पूर्ण करें। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो बजट हमने 4 महीना पहले जुलाई के अंदर 5 महीने पहले दिया था, उस बजट की क्रियान्वित भी हो गई और 95% स्थान जहां चिन्ह थे वो भी काम हो गया और उनको पूरी तरह से पास कर दिया। यह भी मैं आपको बताना चाहता हूं। हमने कहा है किसानों को सम्मान निधि देने का काम किया, वो भी किया। हमने 450 रुपए सिलेंडर की बात की तो वो भी दिया। हमने पेट्रोल डीजल सस्ता करने का काम किया तो राजस्थान में 7 रुपए 57 पैसे और 6 रुपए 42 पैसे डीजल और पेट्रोल में कम करने का काम किया। तो हमने जो कहा वो करके दिखाया। मैं अगर आपको इस तरह से बताना चाहूं तो आपने देखा होगा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन को भी हमने 15% बढ़ाने का काम किया। हमने हमारे जनप्रतिनिधियों का भत्ता भी बढ़ाने का काम किया। एक भी काम ऐसा नहीं जो हमने वायदा किया और हमने नहीं किया। आपने देखा होगा पेपर लीक युवाओं के साथ किस तरह से कुठाराघात हो रहा था। हमने कहा था कि हम एसआईटी गठित करेंगे, इन सबको गिरफ्तार करेंगे, और आपने देखा 200 से ऊपर लोगों को गिरफ्तार करने का काम हमारी सरकार ने किया है। यही नहीं, जितने भी पेपर हमारे 11 महीने में हुए हैं, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। ये हमारी देख लीजिए कि हमने एक भी राजस्थान में पेपर लीक हुआ हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, अभी आपने देखा होगा कि हम राइजिंग राजस्थान 9, 10, 11 दिसंबर को है। मैं सभी, क्योंकि आपका भी कार्यक्रम है 10 तारीख को, आपको भी मैंने निमंत्रण देने के लिए आया हूं। प्रवासी राजस्थान का कार्यक्रम भी 10 दिसंबर को है,
मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, क्योंकि जहां भी मैं लोकसभा के चुनाव के अंदर पूरे देश के अंदर जिन जिन प्रदेशों में कहा, वहां से मांग आई थी। उन्होंने कहा कि भाई साहब हम राजस्थान में भी करना चाहते हैं, आपके लिए राजस्थान के द्वार खुले हुए हैं, आप आइए राजस्थान के अंदर अपना उद्योग लगाइए, और जो हमारी सरकार ने आपसे एक एक वायदा किया है निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे। मैं आप सभी से आग्रह करना चाहता हूं, क्योंकि अभी कह रहे थे कि राजस्थान की बहुत बड़ी संख्या है गोपाल जी यहां, और ये राजस्थान की संख्या तो है ही, लेकिन एक एक राजस्थानी 1000 के बराबर है, 1000 के बराबर, ये भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि उसके सामाजिक सरोकार के कार्य होते हैं। वो लोगों के दुख में दर्द में हमेशा सहयोग करता है, उसका जो दायरा है, एरिया है, वो बहुत बड़ा है। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, आप उस अपने दायरे को और बढ़ाइए, सब लोगों को बताइए, एक एक व्यक्ति के पास, एक एक अपार्टमेंट में, एक एक कॉलोनी में जहां आपके लोग हैं, आपको मिलते हैं, रिश्तेदार हैं, मिलने वाले हैं, व्यापार के संबंध हैं, आपके सामाजिक संबंध हैं, उन सभी संबंधों के आधार पर आप एक एक व्यक्ति, मुझे पता है आपके मोबाइल में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके मोबाइल में 1000, 500, 2000, 2500, 5000 नंबर नहीं हो। उन सभी को मैसेज करिए, उन सभी को बताइए कि आवश्यकता है आज ऐसी सरकार की जो हमारे महाराष्ट्र का विकास कर सके, हमारे मुंबई का विकास कर सके। आप सभी से मैं अपील करना चाहता हूं, हमारे होनहार उम्मीदवार विनोद सेलार जी को भारी मत से आप विजयी बनाएं और महाराष्ट्र में डबल इंजन की सरकार बने, जिससे हमारा विकास लगातार हमारा विकास हो। महाराष्ट्र की डबल इंजन सरकार में आपके विकास के लिए इस गति से काम कर रही है। आपके मलाड में मिड चौकी फ्लाईओवर बनने से वर्षों पुरानी ट्रैफिक जाम की समस्या से मुक्ति मिली है। इस बार विनोद सेलार जी की जीत के साथ बरसोड़ा, क्योंकि ये मेरे पास आया था, बरसोड़ा मंड लिंक सी ब्रिज का काम भी बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा, जिससे आपके आवागमन में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। ये भी मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। अंत में मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि हमारा ये महायुति की सरकार आएगी। मैं विश्वास दिलाता हूं कि जिस तरह से महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने राज्य के भविष्य को संवारने के लिए कठोर मेहनत की है, आने वाले समय में विकास की गति और तेज करेगी। महायुति सरकार ने जो भी वायदे किए हैं उन सभी को पूरा करने के लिए एक स्पष्ट रोड मैप तैयार किया है। इस रोड मैप में राज्य को आत्मनिर्भर समृद्धशाली बनाने के लिए एक साथ कई कदम उठाए जाएंगे। महायुति सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण में किसी तरह की कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। और मैं इतना कहना चाहता हूं, आपके यहां जो हमारे संकल्प पत्र में जो वायदे किए हैं, निश्चित रूप से हमारी सरकार, क्योंकि जो हमारा संकल्प पत्र होता है वो एक हमारा आधार होता है, और उस संकल्प पत्र के आधार पर हमारी सरकारें काम करती हैं। इसलिए मैं आपको यही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार उस संकल्प पत्र को लेकर के काम करेगी, और उस संकल्प पत्र के आधार पर हमारी सरकार चलेगी। महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने, समाज को समृद्ध बनाने के लिए हमें एकजुट होकर महायुति को वोट देना है। आपके समर्थन से, जैसा मैंने कहा, डबल इंजन सरकार आपके सपनों को साकार करेगी, और महायुति सरकार आपके साथ हमेशा आपके साथ खड़ी रहेगी। आप सभी का आशीर्वाद हमारे लिए बहुत मायने रखता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिस तरह से आप भाजपा के साथ खड़े हैं, वैसे ही सरकार भी आपके साथ खड़ी रहेगी, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। मलाड की यह पुकार अब की बार विनोद सेलार, मलाड की यही पुकार अब की बार, मलाड की एक पुकार। अंत में इतना ही कहना चाहता हूं, और मैं विशेषकर मेरे प्रवासी भाइयों से कहना चाहता हूं, आज से आपको नींद नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आपके मोबाइल में मुझे पता है, और अगर आप निकल गए तो मुझे आपकी ताकत का एहसास है। इसलिए आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं, यह मलाड की सीट नहीं,
हमारे राजस्थानी भाई पूरे महाराष्ट्र के अंदर जाए हैं, सभी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी अपनी भूमिका में आए और आप अपने संबंधों को, अपने रिश्तेदारों को, सभी को आगे लाते हुए आप महायुति की सरकार बनाएं, ऐसा मेरा आप सभी से आग्रह है। आप सभी ने मेरा जो मान और सम्मान किया है उसके लिए मैं आपको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं और आपसे कहना चाहता हूं, मुझे पता है आप जल्दी खाटू श्याम आने वाले हैं, सालासर आने वाले हैं, करणी मात आने वाले हैं, इसलिए मैं आप सभी से आग्रह करना चाहता हूं कि आप आइए और 10 दिसंबर को दर्शन करके भी आइए और राजस्थान का निमंत्रण भी स्वीकारिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय महाराष्ट्र। सर मैं आपको बताऊं, आप मुखिया हैं, सीएम की बड़ी बातें कौन कौन सी वो आप इस वक्त देख पा रहे हैं। कांग्रेस के पास झूठ लूट की दुकान है, ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री। कांग्रेस का गठबंधन ठगबंधन है, ये भी उनकी ओर से कहा गया।